रणदीप 28 साल के हैं और पिछले एक साल में उनका वजन लगभग 15 किलो बढ़ गया। हाल फिलहाल में उन्होंने वजन घटाने की ठानी। इसके लिए उन्होंने खूब डाइटिंग शुरू कर दी, जोर शोर से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। पर पिछले एक महीने से एक्सरसाइज करने के दौरान उनको चक्कर आने लगे हैं। वो जिम में वजन उठाते हैं तो अचानक से उनका सिर घूम जाता है, आंखों के सामने तारे छा जाते हैं। 2-3 बार तो वो बेहोश भी हो चुके हैं। रणदीप जानना चाहते हैं कि एक्सरसाइज करने के दौरान चक्कर क्यों आते हैं और क्या ये घबराने की बात है। सबसे पहला है कि बिना कंडीशनिंग किए या बिना बॉडी को वार्म अप किए और बिना बॉडी को तैयार किए आप एकदम से हेवी फिजिकल एक्सरसाइज, हेवी वेट्स, हेवी रनिंग, बहुत तेज ट्रेडमिल पे भागना या क्रॉस ट्रेनर पे भागना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बॉडी कंडीशन नहीं होती, बॉडी यूज्ड टू नहीं होती उस चीज के लिए। तो कोई भी चीज के लिए जब बॉडी यूज्ड टू नहीं होती तो बॉडी एकदम शट डाउन मोड में जाती है। तो वहां पे आपका ब्लड सप्लाई टू द हार्ट एंड टू द ब्रेन रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको चक्कर से और डिजीनेस फील आती है या आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू होता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि एक्सरसाइज से पहले और पूरा दिन भर पहले फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लिया जाता या प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मेंटेन किया जाता, प्रॉपर पानी की मात्रा इनटेक नहीं की जाती। कई लोग कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करने से पहले पानी पी लें और उसके बाद एक्सरसाइज करें। ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा दिन भर एक बैलेंस्ड रूटीन पानी की मात्रा आपको इनटेक करनी ही करनी है। उसके बिना बॉडी डिहाइड्रेट होती है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में जाती है, जिसमें शुगर, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें एकदम से आपकी यूटिलाइज होनी शुरू होती है और आपका बीपी ड्रॉप होना शुरू होता है, सर्कुलेशन ड्रॉप होना शुरू होता है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, जो गिरने के बाद या बैठने के बाद इंप्रूवमेंट हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई वापस इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर बैलेंस डाइट कुछ टाइम पहले एक्सरसाइज से और पानी की मात्रा पूरा दिन भर आपको लेनी ही लेनी है। तीसरा नॉन लाइफ थ्रेटनिंग रीजन है ब्रीदिंग करने का तरीका। क्या करते हैं लोग, जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ट्रेनर्स बोलते हैं कि आप ब्रीदिंग प्रॉपर्ली करिए एक्सरसाइज के साथ। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आप कोई वजन उठा रहे हैं या कोई स्ट्रेन ले रहे हैं तो आप इनहेल करेंगे और जब भी आप उसको छोड़ेंगे तो आप एक्सहेल करेंगे। क्या होता है ज्यादातर कि लोग जब वेट उठाते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी सांस अंदर खींच के रोक लेते हैं। इससे बॉडी का ऑक्सीजनेशन भी कम होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाता है, प्लस बीपी एकदम से शूट अप करता है। और जब वो एक्सरसाइज जो छोड़ते हैं वेट को या स्ट्रेनस एक्सरसाइज को लो करते हैं तो एकदम छोड़ते हैं सांस को, उससे बीपी डाउन होना शुरू होता है और एक्सरसाइज करने वाले इंसान को चक्कर या डिजीनेस या आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू होता है। अगर यहाँ पे हमने कुछ भी अगर प्रिकॉशन नहीं लिया या डॉक्टर को नहीं दिखाया या कोई भी इंप्रूवमेंट के स्टेप्स नहीं लिए तो ये चीज आगे लाइफ थ्रेटनिंग में कॉज कर सकती है। बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आगे जाके हार्ट में एरिथमिया कर सकती है। मतलब हार्ट की कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो हार्ट बीट कराती है, उसको वो डिस्टर्ब करती है, जिसको हम एरिथमिया बोलते हैं, जो आगे चल के हार्ट अटैक भी कर सकती है या ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में और मांसपेशियों में कम कर देती है। बिकॉज हार्ट की स्पीड जो 80 से 100 के बीच में होनी चाहिए वो एकदम से 140, 150, 200 तक टच कर जाती है। तो उस चीज को हमको वहां रोकना होता है। दूसरी चीज है कि हमको ऑलरेडी अंडरलाइन कोई डिजीज है, शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, जो कि प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं है और इन एक्सरसाइजेस की स्ट्रेनस एक्सरसाइज की वजह से जो एकदम से हम शुरू करेंगे विदाउट कंडीशनिंग तो वो आगे चल के हार्ट अटैक और ब्रेन का अगर ब्लड सप्लाई कम करती है तो स्ट्रोक भी कर सकती है और सडन कार्डियक डेथ भी कर सकती है। घबराने की बात तब हो जाती है अगर हार्ट पे एरिथमिया होना शुरू हो जाए या हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए या ब्रेन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। और काफी लोगों में तो ये भी देखा गया है कि मसल इस्कीमिया होता है। मसल इस्कीमिया मतलब बिकॉज हार्ट, वही जैसे मैंने बताया, ब्लड सप्लाई पूरा नहीं भेजता है तो जो मसल जो एक्सरसाइज कर रही है उस मसल पे ब्लड सप्लाई नहीं जाता तो ऑक्सीजन की कमी होके वो मसल नेक्रोसिस मतलब मरनी शुरू हो जाती है। वो एक तरीके का हार्ट अटैक ही होता है पर किसी मसल के अंदर होता है, तो वो भी नौबत आ सकती है। तो ये सारी चीजें जानलेवा हो सकती हैं, पर अगर आप राइट टाइम पे अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपना डाइट, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसको मेंटेन करके रखें तो ये सारी नौबत आपकी, ये सारी चीजें रोकी जा सकती हैं
एंड आप आगे फिजिकल एक्सरसाइज अपनी कंडीशनिंग करके अंडर प्रॉपर ट्रेनिंग लेके बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। आप समझे एक्सरसाइज करने के दौरान चक्कर क्यों आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसे सीरियसली लें और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आपको आजकल फोकस करने में या चीज़ें याद रखने में समस्या हो रही है? जानिए इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्या आपको भी चीज़ें याद रखने में या फोकस करने में समस्या आ रही है? दिन भर थकान और सुस्ती सी महसूस होती है? हो सकता है ऐसा ब्रेन फॉग के कारण हो रहा हो। ब्रेन फॉग के बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर ध्रुमिल शाह ने। ब्रेन फॉग कोई मेडिकल टर्म या फिर बीमारी का नाम नहीं है। ब्रेन फॉग एक आम टर्म है, यानी बोलचाल का शब्द। इसे आम भाषा में आप कंफ्यूजन भी कह सकते हैं। पर इस स्टेट में क्या होता है कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, फोकस नहीं कर पाते आप, ध्यान आपको रखने में दिक्कत होती है, दिन भर बहुत ज़्यादा थकावट लगती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती सी महसूस होती है। कोई ऐसी सूचना अगर आपको मिलती है तो उसे समझने में दिक्कत होती है। ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, किसी विटामिन की कमी होना, थायराइड या फिर शुगर में इम्बैलेंस होना, लिवर या फिर किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बार कुछ दवाइयों से भी ब्रेन फॉग हो सकता है। कोविड के बाद ब्रेन फॉग की समस्या कई केसेस में देखी गई है। अब अगर आपको ये समस्या आ रही है तो बेहतर है आप डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं ताकि असली कारण पता चल सके। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या वजन घटाने के लिए आप केवल ग्रीन टी पर निर्भर हो सकते हैं। जब भी वेट लॉस की बात आती है तो ग्रीन टी का जिक्र जरूर होता है। ग्रीन टी सेहत के लिए भी काफी हेल्दी मानी जाती है। ग्रीन टी के एड्स तो आप आए दिन देखते ही होंगे, लेकिन क्या वाकई ग्रीन टी उतनी असरदार है जितने दावे किए जाते हैं? इस मुद्दे पर न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। पूजा बताती हैं कि अक्सर लोग ये सोचकर ओवर ईटिंग कर लेते हैं कि चलो बाद में ग्रीन टी पीकर फैट से हम बच जाएंगे, फैट बर्न कर लेंगे, लेकिन आप सिर्फ ग्रीन टी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ग्रीन टी के अंदर कैटेचिन नाम का एक पॉलीफेनॉल होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है। साथ ही ग्रीन टी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। वेट लॉस की बात करें तो हाँ, थोड़े समय के लिए फैट लॉस में ग्रीन टी आपकी मदद ज़रूर करती है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक फैट लॉस के लिए ग्रीन टी पी रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपको मदद नहीं मिलेगी। यही नहीं, ग्रीन टी में उतना ही कैफीन होता है जितना किसी दूसरी चाय में। इसका मतलब है कि हद से ज़्यादा ग्रीन टी पीना भी ठीक नहीं है। वेट लॉस के लिए ग्रीन टी कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। हालांकि प्रोसेस्ड और शुगर वाली ड्रिंक्स के मुकाबले ग्रीन टी ज़्यादा बेहतर है। ये आपको हाइड्रेट भी रखती है। अगर आपको ग्रीन टी का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप रोज़ाना 2 कप ग्रीन टी पी सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।